हेलो गाइस, कैसे हो सब? सभी को मेरे चैनल स्केचर में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जोहार। ठीक है, देखिए जैसे ने एक आज एक वैकेंसी लाई है जिसमें लैब असिस्टेंट। ठीक है, ये उन विद्यार्थियों जो लोग साइंस में पढ़े, बीएससी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नोट क्या बताया गया है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, 2022 JLACE 2022। ठीक है, झारखंड लैब असिस्टेंट ये प्रयोगशाला के लिए गए हैं। और इसमें क्या देखिए कहा गया है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग सरकार के पत्र संख्या जो दिया गया। ठीक है, ये दिनांक 26/5/2022 एवं स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड रांची के पत्रांक संख्या दिया है 1529 दिनांक 7/6/2022 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। अब देख लीजिए, प्रयोगशाला सहायक एवं भौतिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र एवं प्रयोगशाला सहायक जो जीव विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, के पदों के संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विविध प्रपत्र झारखंड प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो कितने तारीख से ऑनलाइन होगा? ठीक है, देखते हैं कितना परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क दिया गया देखिए 100 रुपये और ST/SC के लिए 50 रुपये रखा गया है। और इसमें क्या बताया, देखिए कार्मिक प्रशासनिक और सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक संख्या 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्त वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान है। 40% या इससे अधिक जो निःशक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क मिलेगा। ठीक है, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्रों को रद्द करते हुए उनका अभ्यर्थियों समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और रद्द किए जाएंगे। अगर जो परीक्षा शुल्क बताया जाएगा उतना देना पड़ेगा। ठीक है, उतना चुकाना पड़ेगा, तभी जाके आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और परीक्षा शुल्क जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, इसमें पौधों की संख्या देखते हैं और पौध क्या है सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या सिलेबस है, आप लोग देखिए वीडियो, इसकी मत कीजिए क्योंकि साइंस स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जो लोग BSc के हैं। तो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र, इसमें देखिए अनारक्षित 90 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 23, पिछड़ा वर्ग के लिए BC 1 का 18, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 14 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है 22। ठीक है, 223। ठीक है, जो लैब स्टूडेंट है भौतिक शास्त्र के लिए, ठीक है, इसमें 200 कुल पोस्ट 230 है, बहुत अच्छा। ठीक है, और इसमें देखिए पद नंबर 2 प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र में कितना रखा गया है, इसमें भी 230 है। ठीक है, अनारक्षित के लिए 93, ST के लिए 60, SC के लिए 23 है और पिछड़ा वर्ग BC 1 के लिए 18। यहाँ भी 230, यहाँ भी 230। ठीक है, हो गया 460। और यहाँ भी कितना दिया गया है प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए जो बायोलॉजी, इसमें 230। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 690। ठीक है, 690 है, बहुत अच्छा पोस्ट है।
और इसमें क्या बताया गया देखिए, क्या चाहिए, प्रयोगशाला सहायक भौतिकशास्त्र, प्रयोगशाला सहायक भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है। और पेमेंट लेवल जो है 6 का है, बहुत अच्छा है, 25,400 से लेकर 1,12,400, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो बताया गया है देखिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र एवं जीव विज्ञान में इन 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 2 विषय में 50% अंक अनिवार्य है, ठीक है। इसमें प्रयोगशाला जीव विज्ञान दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि निःशक्त आरक्षित जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 45% रखा गया, ठीक है। 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, नेक्स्ट यूनिट सेक्शन योग्यता, उपयुक्त कंडिका स्तंभ 4 जो दिया गया अंकित किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग 50 या 45, ठीक है, प्रतिशत अंकों के साथ अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर क्या प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडियरी के रूप में स्नातक के 3 विषयों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में, 3 वर्षों अथवा 2 वर्षों में क्या होना चाहिए, अध्ययन किया गया हो, ठीक है। जो लोग सब्सिडी किया वो लोग भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म को। नंबर 2 देखिए, प्रयोगशाला के सहायक जीव विज्ञान अंतर्गत प्राणी शास्त्र, ठीक है, और वनस्पति शास्त्र दोनों विषयों में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री अथवा सब्सिडी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो, उससे उसमें अलग अलग क्या है 50 और 45, जिसका ST के लिए इसमें 50 रखा गया है, ठीक है। बाकी सब के लिए 50 रखा गया है। अंकों के साथ स्नातक परीक्षा में उत्तीर्णता हो या जीव विज्ञान स्नातक माना जाएगा, ठीक है। वो लोग जीव विज्ञान से बढ़ सकते हैं। बाकी सब देखिए, यहाँ 10+2 होना चाहिए, मैट्रिक इंटर झारखंड से होना चाहिए, परंतु ये झारखंड राज्य की आरक्षण नीति आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने का संबंधित प्रावधान स्थिर रहेगा। जो लोग यहाँ के आरक्षित हैं वो लोग कहीं भी कर सकते हैं, उन लोग के लिए मान्य रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उम्र सीमा क्या रखा गया है, न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया है। और यहाँ देखिए अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है पिछड़ा 1 और पिछड़ा 2 के लिए 35 वर्ष और महिला के लिए 37 वर्ष, ठीक है। महिला के लिए 37 वर्ष रखा गया है। सॉरी दोस्तों, महिला के लिए ये 38 वर्ष रखा गया है। यहाँ पे BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष रखा गया है और ST/SC के लिए 40 वर्ष रखा है, ठीक है। इसको आप लोग जैसे पसंद जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे देखते हैं, आवेदन कब से भरा जाएगा,
यहाँ देखिए रजिस्टर करने के तथा सूचना दर्ज करने की 29/8 से 28/9 तक भरा जाए। ठीक है। परीक्षा शुल्क जो भुगतान करने की दिनांक होगा 30/9/2022 की मध्य तक होगा। और फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करने की आवेदन पत्र के प्रिंट आउट लेने के लिए 2/10/2022 मध्य तक होगा। तो कब से आवेदन होगा? 29/8 से। ठीक है। आज बहुत टाइम है। परीक्षा स्वरूप क्या रहेगा देखिए। परीक्षा स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। और मुख्य परीक्षा क्या रहेगा? परीक्षा सही प्रश्न के वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्प उत्तर होंगे। ठीक है। सही विषय के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में होंगे। मुख्य परीक्षा क्या रहेगा देखिए। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ठीक है। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि होगा 3 घंटे की होगी। ठीक है। दोनों पालियों में परीक्षा दी जाएगी। प्रश्न पत्र 1 देखिए, सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। इसमें सॉन्ग होगा। और प्रश्न पत्र 2 जिस विषय में नियुक्त होनी है उसी विषय की परीक्षा लेगी 300 अंक का। ठीक है। जिस विषय में आपको मतलब आप जिसमें जाना चाहते हैं जिस पोस्ट में उसी विषय का 300 अंक का ये परीक्षा होगा। ठीक है। प्रश्न पत्र 1 जो है इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न जो होगा सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा का होंगे। ठीक है। 50 प्रश्न जो सामान्य ज्ञान से होगा, 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 अंक, 1 अंक, मतलब 100 प्रश्न के लिए 100 अंक होगा। ठीक है। प्रश्न पत्र 2 जो होगा इसमें कुल 150 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ये जो प्रश्न 2 है जिस विषय पर आप जाना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें जाना चाहते हैं जिस पोस्ट के लिए, तो उसमें 150 प्रश्न रहेगा। और उसमें प्रत्येक का 2 अंक यानी 300 अंक। ठीक है। और सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा से 100 अंक, 2 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र जो और क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा। ठीक है। अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रश्न 1 जो होगा एक क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसमें कितना लाना है? 33% अंक प्राप्त करना है। परंतु जिन अभ्यर्थियों के द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता उन्हें प्रश्न पत्र 2 के उत्तर पुस्तिका जाँच नहीं की जाएगी। ठीक है। उसका मूल्यांकन नहीं होगा जो पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। कितना लाना? 33% लाना है पेपर 1 में, और तभी पार्ट 2 का जाँच होगा। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न 2 गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। अगर आपका गलत उत्तर हो जाए तो उसमें अंक जो अंक रहेगा उस माइनस मार्किंग आप लोग का नहीं है, कटौती नहीं होगा। ठीक है। मतलब नेगेटिव मार्क नहीं है। क्योंकि साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों के लिए। ठीक है। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। प्रश्न पत्र 2 अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% अंक लाना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2S में 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। मतलब आपका 150 है तो इसमें आपको 75 अंक लाना पड़ेगा। ठीक है। 75 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। 150 प्रश्न है तो 75 आपका सही होना चाहिए, अभी आप
क्वालिफाइंग होंगे तभी आप पास होंगे। ठीक है, 50 बुलाना है। ठीक है, 150 में आपको 75 प्रश्न सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। यह मेधा सूची जो है प्रयोगशाला सहायक पद की और नियुक्ति आधार पर होगी। प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्र जो है स्नातक स्तर के पूछे जाएंगे। ठीक है, भौतिक विषय में प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न 2 में 150 प्रश्न भौतिक विषय के होगा। जो लोग फिजिक्स में कर लेना चाहिए उसमें फिजिक्स का 150 प्रश्न होगा। जो रसायन शास्त्र लेना चाहते हैं रसायन, उसमें रसायन का होगा। ठीक है, और जो जीव विज्ञान से लेना चाहते हैं उनका 50 प्रश्न जो होगा वनस्पति से होगा और बाकी जो होगा जंतु शास्त्र से होगा। ठीक है, 50 होगा इसमें जीव विज्ञान वालों के लिए। मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम क्या रहेगा देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। जैसे हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद और प्रश्न आधारित 25 प्रश्न होगा और हिंदी व्याकरण आधारित कितना 25 प्रश्न होगा। ठीक है, इस भाषा ज्ञान हिंदी अपठित आंसर पे होगा और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, पैसे रहेगा और ग्रामर से रहेगा हिंदी व्याकरण से। ठीक है, खानों में देखिए सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न 50 होगा। सामान्य ज्ञान से कितना प्रश्न रहेगा 50। इसमें देखिए सामान्य ज्ञान से दिया रहेगा क्या क्या दिया गया है और देख सकते हैं जैसे दिया रहता है। सामान्य विज्ञान से रहेगा मानसिक छान जमत रहेगा। ठीक है, रीजनिंग भी रहेगा और झारखंड से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य संबंधी ज्ञान भी रहेगा और कंप्यूटर मूल्यांकन से भी प्रश्न रहेगा। मतलब यहाँ जो दिया गया है 50 प्रश्न तो ये 5-36 रहेगा। तो सामान्य ध्यान रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, मानसिक क्षमता रीजनिंग रहेगा, झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान रहेगा और कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें MS विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र 2 जो है संबंधित विषय, जिस विषय में आप डिग्री, जिस विषय में आपका डिग्री है। ठीक है, पाठ्यक्रम यथा परिशिष्ट 11 में संलग्न। ठीक है, मेधा सूची के आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा उपरांत विवरण का कंडिका 17 के अधीन प्रश्न पत्र 2 के विषय प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉनमिस्ट जारी की जाएगा, जिसके आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार भर्तियों की चयन हो किया जाएगा। इसमें पेपर 2 में प्रश्न पत्र 2 में जितना अंक लाएगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसमें आलू गड़बड़ नहीं है और इसमें 33 पास लाना है क्वालिफाइंग पेपर 1 में और पेपर 2 में 50%, मतलब 150 में 75 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। देखिए परीक्षा निम्न अर्हतांक कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें क्या अनारक्षित के लिए कितना है 50%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए 50। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 50। ठीक है, आदिम जनजाति के लिए 45 और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 50% अंक लाना है, तभी जगह आपका मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, कम से कम इतना लाना है उससे जितना अधिक ला सकते हैं आप। अब रहते दर प्रपत्रों प्रसिद्धता को नहीं छोड़ दीजिए। अब नीचे आइए,
यहाँ देखिए आपका सिलेबस दिया गया है पेपर 2 में। पेपर 2 का सिलेबस यहाँ दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। फिजिक्स, विज्ञान भौतिकी में आपको क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन। मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ सब दिया है, कंजर्वेशन लॉ, कोलिशन, इम्पैक्ट। आप लोग जैसे की वेबसाइट जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। स्केटिंग क्रॉस सेक्शन, सेंटर ऑफ मास, लैब सिस्टम विथ, ठीक है, सब दिया गया है। देखिए एंगुलर से रिजिड बॉडी, मोशन, केपलर्स लॉ, मोशन राइट, थर्मल फिजिक्स दिया गया है। फिर वेव एंड ऑसिलेशन भी दिया गया है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म। मॉडर्न फिजिक्स दिया गया है। बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, इलेक्ट्रॉन स्पिन, ऑप्टिकल एंड एक्सरे, ये सब देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिया गया, ठीक है। फिर रेशन सूत्र बोला ये दिया गया है। एटॉमिक पढ़ना, स्ट्रक्चर, प्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, देख सकते हैं। सब्जेक्ट जूलॉजी, जो लोग जूलॉजी रखेगा उसमें देखिए लोग देख सकते हैं, सब दिया गया है सिलेबस। आप लोग वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट में, ठीक है। ये बोटानी भी दिया गया है। बस इतना ही दोस्तों, इतना ही था। और वीडियो जो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय झारखंड।